हेलो दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 का रिजल्ट आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मैं कह रहा था कि रिजल्ट आएगा, ठीक है। और नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े तो मैं आपको कहूंगा कि यार अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो कोई सरकारी चैनल आपके लिए यहाँ का, आप कह लो कि मक्का कहते हैं ना, कि जहाँ पे उस चीज एक एग्जाम के लिए कोई बेस्ट चीज होती है तो आपको वो इस चैनल पे पक्का मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 का एग्जाम मैंने खुद क्लियर किया है और मैंने सारी प्रोसेस देखी है, ठीक है। मैंने आखिरी तक प्रोसेस किया, फाइनल लिस्ट पेंडिंग है, ठीक है। 165 मैंने स्कोर किए थे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 में। मैंने पूरा प्रोसेस देखा है तो मैं डेफिनेटली आपको भी गाइड कर सकता हूँ बेटर देन एनी अदर चैनल्स, बिकॉज जिन्होंने खुद नहीं दिया उनके लिए गाइड करना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते, बट उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उनको डिटेल्स नहीं पता चीजों की। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि हम इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2-3 चीजें देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि रिजल्ट के बारे में, कैसे रिजल्ट को समझना है, क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होगा, क्या पूरी प्रोसेस है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट 10 में अब आगे क्या रहने वाला है। तीसरी हम चीज देखेंगे कि एक बार आपने प्रोसेस समझ लिया, आपने रिजल्ट समझ लिया, हम जो नेक्स्ट स्टेज है स्क्रूटिनी, उसमें चीजें कैसे कैसे रहेंगी और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपसे मिस्टेक होती है तो क्या पता आपका कैंडिडेचर यहाँ से कैंसिल हो जाए मार्क्स लेने के बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो कल हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का 3 कैटेगरी में आप कह लो रिलीज होता है, 3 वेज में डिवाइडेड होता है। मेट्रिकुलेशन का अलग रिजल्ट आता है, आपका हायर सेकेंडरी का अलग रिजल्ट आता है और आपका ग्रेजुएशन लेवल का अलग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप उनकी लिस्ट में जाके अपना नाम पर्टिकुलरली देख सकते हो कि मेरा सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए हुआ है कि नहीं हुआ। अब बात ऐसी है कि अगर आपकी पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए, ठीक है, ये सीजीएल वाला एग्जाम नहीं है जहां पे पहले आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है फिर आपको पोस्ट एलोकेट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते हो, तो उस पोस्ट के मुकाबले ज्यादा बच्चों को लिया जाता है, उनमें से आगे लोगों को छांटा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटिनी, डीवी, ये सब, और फिर कभी फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसकी जो प्रोसेस है वो ऐसे है कि पहले तो आप रिजल्ट में जाके समझ लो कि कैसा कैसा राइटअप है, वो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। बस आप ये मेक श्योर कर लो कि आप रिजल्ट वाले डॉक्यूमेंट में जाके अपना नाम देख लो कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। उसके आगे मैं आपको चीजें बताता हूँ कैसे कैसे रहेंगी, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में क्या होगा, अभी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया रिटर्न वाला, इसके बाद क्या होगा, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं एसएससी के रीजनल ऑफिसेस में जहां पे आपने अप्लाई किया है। मान लो आपकी जो पोस्ट कोड है वो है एनआर समथिंग समथिंग, तो यानी आपकी नॉर्दर्न रीजन की पोस्ट है और नॉर्दर्न रीजन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स रियल नहीं भेजने, फोटो कॉपी भेजनी है, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रूटिनी, कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि जो ये बंदा है इसका एग्जाम तो क्लियर हो गया, क्या ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट एक लिस्ट निकालेगा, रिजेक्शन लिस्ट। रिजेक्शन लिस्ट में वो बताएंगे कि आपको इस रीजन से रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। एक्सेप्ट वाले लोग नहीं आते उसमें, सिर्फ रिजेक्ट वाले लोग आते हैं। ये बंदा रिजेक्ट हुआ, अगर उसमें आपका नाम नहीं है मतलब आप आपकी डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि आप रिजेक्ट हुए हो, अगर आप सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो आप जाओगे, आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें कि सारे बच्चे जो भी एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। फिर एसएससी क्या करेगा, जो आपका पर्टिकुलर रीजन है, ये सारा रीजनल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे एसएससी एंड की वेबसाइट होगी तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी डीवी की डेट्स निकालेगा रीजन, और आपको अपने रियल डॉक्यूमेंट्स लेके सब वहां पे पहुंचना पड़ेगा डीवी कराने के लिए। उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जब जरूरत पड़ेगी। मैंने डीवी की वीडियो भी डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो मैंने सिलेक्शन पोस्ट 8 का डीवी कराया था। एक बार आपने डीवी करा लिया फिर आपका कोई काम नहीं रहता, ठीक है। आपका फाइनल रिजल्ट बस आना होता है डिपार्टमेंट से, ठीक है। एक और चीज है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हर पोस्ट में नहीं होता, कुछ कुछ पोस्टों में होता है। तो जिन पोस्टों में स्किल टेस्ट है वो कैसे पता लगेगा आपका स्किल टेस्ट है कि नहीं, आप अपनी पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे जाओ, पोस्ट डिटेल्स देखो एसएससी में लॉग इन करके, अगर वहां पे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है मतलब आपको एक स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट देने मतलब उसमें होगा क्या, उसमें आपकी स्किल है, मान लो टाइपिंग है जो भी, वो टेस्ट की जाएगी। अगर फिजिकल है जो भी, वो टेस्ट करेगा डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली, ठीक है, ठीक है। एसएससी कराएगा या जो भी कराएगा वो आपको पता लग जाएगा, नोटिस वोटिस आ जाएगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट कब होता है, आपकी स्क्रूटिनी में अगर चीजें सही मिली तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर उस पोस्ट के लिए जरूरी है। अगर नहीं है तो
कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सीधा आपका स्क्रूटिनी के बाद डीबी और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। अब हमने ये सब चीज़ें तो देख ली, प्रोसेस हमने समझ ली कि क्या कैसे होगा, बट अब इतना दूर नहीं जाते, अगला स्टेज देख लेते हैं स्क्रूटिनी का। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे नोटिस में वो ये है कि स्क्रूटिनी की जो डेट है वो है 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 2022 मतलब, और 9 दिसंबर वो डेट नहीं है कि आप 9 को भेज दो और 15-20 को पहुंच रहे। इन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर 2022 बाय स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द रिस्पेक्टेड ऑफिस बाय 9 दिसंबर। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपको 9 दिसंबर से पहले पूरी ट्राई करनी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंच जाए 9 दिसंबर से पहले रीजनल ऑफिस में। 9 दिसंबर डेट है कि वहां पे सबमिट हो जाना चाहिए, स्पीड पोस्ट से ही जाएगा। स्पीड पोस्ट में भी कुछ टाइम लगता है, तो आप ऐसा मत करना कि 7-8 को भेज रहे हो। अभी से एक्टिव रहो, प्रोएक्टिव रहो, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो। और मैं तो कहूँगा लाइक 30 नवंबर तक कोशिश करो कि आप भेज दो, ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि स्पीड पोस्ट में भी कुछ टाइम लगेगा। मैंने तो नोटिस आने के 5-6 दिन के बाद ही भेज दिया था कि ताकि टाइम से पहुंच जाए। 2-4 दिन में से स्पीड पोस्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन, आपका रीजनल ऑफिस, बट बहुत टाइम नहीं लगेगा। बट स्टिल 30 नवंबर तक कोशिश करो कि आप भेज दो। ठीक है, और अब बात ये है कि भेजना कैसे है, उसके रिगार्डिंग ना थोड़ी सी इन्फो लिखी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है कि आपका एक मैं अलग वीडियो इसकी बनाऊंगा कि आपको स्पीड पोस्ट वाला जो आपका लिफाफा है उस पर क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको जेनेरिक अभी आप पता है क्या कर लो, अभी आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लो जो भी इसके लिए आपको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने क्या क्या मांगे हैं, आपकी इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट भरी है तो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट चाहिए ना उस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए, तो आप उसकी डॉक्यूमेंट अपने ले आओ। तो आप अपनी 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, एक तो होती है आपकी मार्कशीट, एक होता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का। ठीक है, 10वीं 12वीं का तो होता है, ग्रेजुएशन की आपकी फाइनल मार्कशीट होती है और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स होती हैं, सबकी फोटोकॉपी करा के ले आओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है। हाँ, अगर और कुछ भी मेंशन आपकी पर्टिकुलर पोस्ट में, पोस्ट डिटेल्स को एक बार ढंग से पढ़ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, क्या 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाओगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब अपनी जो भी आपकी एजुकेशन की चीजें हैं, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं के, सेमेस्टर वाली मार्कशीट अपनी ग्रेजुएशन की, वो सारी फोटोकॉपी आप इकट्ठी कर लो। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना जरूर। ठीक है, कैटेगरी ओबीसी, SC, ST इन सब से हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना। एज वाला ऐसा देखो, आप आधार और ये सब चीजें दे और आपकी जो पर्टिकुलर देखो यूआर में तो इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपका जो एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस वाली भी चीज है। बाकी एक बार इस चीज को हम कंफर्म दोबारा कर लेंगे कि एज रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना है। अगर आप में से कोई बच्चा हो जो एज रिलैक्सेशन का देख रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके लिए थोड़ा और शॉर्ट करूंगा कि इसमें क्या चीज करनी है। बट ये है कि आपका यूआर में तो एज रिलैक्सेशन होता नहीं, बाकी में है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना। और एज रिलैक्सेशन का कोई अलग से सर्टिफिकेट होता है, अगर ऐसा कुछ मुझे पता लगता है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा सबसे ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं देना चाहता। ठीक है, तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट में इस वीडियो पे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का क्या सीन रहेगा। उसके अलावा आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो SSC की वेबसाइट से लॉगिन करके डाउनलोड कर लो पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए, और उसको भी प्रिंट आउट करके उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाते तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका स्क्रूटनी है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो साफ साफ SSC ने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो, पोस्ट डिटेल्स में जाओ और ये नोटिस खोलो। जो जो डॉक्यूमेंट्स से इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, जो भी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी का आप फोटोकॉपी करा के रखो। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो लिफाफा स्पीड पोस्ट का तैयार करना है, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे एड्रेस को फिल आउट करना है, ये सब चीज़ें मैं एक और वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पहले तैयार करो, डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार रखो, मैक्स 30 नवंबर तक भेजने की कोशिश करो। छोटे छोटे आपके डाउट होते हैं, मान लो आपने एक से ज़्यादा पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रखा है, सबके लिए अलग अलग सेट बनेगा। ठीक है, सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, इन सबकी अलग अलग सेट आपको बनाना पड़ेगा। मान लो एक ही रीजन में भी आपने 2-3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अलग अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएगा। ये नहीं कि एक ही लिफाफे पे आप 2 पोस्ट कोड लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सबका अलग अलग लिफाफा बनेगा, अलग अलग स्पीड पोस्ट बनेगा।
एक ही रीजन में चाहे मल्टीपल पोस्ट हो या फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट हो, सबका अलग अलग स्पीड पोस्ट तैयार होगा। सब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज जो भी उस पोस्ट में मांगा है सब कुछ आपको फोटो कॉपी डालना पड़ेगा, रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होंगे, ठीक है। तो यही मेन चीज़ें हैं इसमें। और मार्क्स अगर आप पूछना चाहते हो, ठीक है, मार्क्स अभी रिवील नहीं होते, बिल्कुल जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, सिलेक्शन पोस्ट 10 का, हर पोस्ट का सब कुछ हो चुका होगा, तब जाके कभी 1-2 साल में इसके मार्क्स आने वाले हैं। तो मार्क्स आपको नहीं पता लगने वाले, नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं पता लगने वाली, तो उसको तो भूल जाओ। यही चीज़ है, आप अपना स्क्रूटनी पर ध्यान दो, रिजल्ट देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ कि आपको पोस्ट कैसे करनी है चीज़ें, ठीक है। वो थोड़ी सी अलग वीडियो होगी, थोड़ी डिटेल्ड होगी। अभी मैंने रिजल्ट को मेनली कवर किया, आपको प्रोसेस का आइडिया दिया है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन का मैं डेफिनेटली अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आपको उससे बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से, जो भी डाउट्स हों ज़रूर लिख देना, कोशिश करूंगा हल करने की। और जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं उनकी वीडियोस भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपकी तरफ पहुँचती रहे और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाओ। थैंक यू।